हेलो बच्चों, मेरा नाम है राहुल प्रकाश और आप सभी का अविजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसे कि एसएससी के नाम से ही थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देखोगे कि 2023 जो है बोलेंगे एसएससी ऑफ द ईयर है, तो ये बोलना भी गलत नहीं होगा। क्योंकि आप ही लोग सोचो कि एक समय ऐसा था कि एसएससी के वैकेंसी के लिए हम लोग वेट करते थे कि आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, कितना नहीं आएगा। बहुत डिस्कशन होता था। जैसे कि मान लो कि 2018, 2019 फिर क्या 2020, 2021 हम लोग बहुत सारा वेट करते थे। लेकिन अब लगता है कि एसएससी का एग्ज़ाम जो है ना, लगता है झोला को उछल दिया है। इतना सारा एग्ज़ाम, सीजीएल 2 बार, एमटीएस 2 बार, सीएचएल 2 बार, ठीक है? और सुनने में आया कि रेलवे का भी वैकेंसी 2023 में दस्तक देने वाला है। तो कहीं न कहीं एसएससी अब क्या हो रहा है, मार्केट में हलचल पैदा कर रहा है। एक समय था एसएससी सोया हुआ था, लेकिन अब लगता है एसएससी जाग गया है। जब एसएससी जागा, तो स्टूडेंट जागा। जब आप लोग जागे, तो हम लोग को तो जागना ज़रूरी था कि नहीं? अब हम लोग जागे, तो इसी के बिहाफ में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का जो कोर मेंबर ग्रुप है, हम लोग क्या किए, डिसाइड किए कि एसएससी के बिहाफ में बैक टू बैक वीडियो लेके आने वाले हैं। जिसमें मैथ के लिए अमित सर, जो आपको फेस दिखाई देगा, रीजनिंग के लिए राहुल सर, ठीक है, इंग्लिश के लिए सरोज सर, ठीक है, और जीके और जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर के लिए अरनान सर से आपको मिलना होगा। हमारा 6 तारीख से बैक टू बैक हमारा वीडियो आने वाला है। और इसके बाद हम लोग डिसाइड किए कि 1 मई से, ताकि हम लोग चाहते हैं कुछ आप लोग से कुछ ऑफलाइन मिले, ठीक है ना? ऑफलाइन मतलब क्या है, ऑनलाइन नहीं। सारा वीडियो थोड़ा सा क्या रिकॉर्डिंग फॉर्म में जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देखो, वीडियो देखने के बाद सोचो कि ये कंटेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है, हमारा फैकल्टी मेंबर हमें सक्सेस दिला पाएगा कि नहीं दिला पाएगा, इस बात का मेजरमेंट करो। देन उसके बाद 1 मई से हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी के बिहाफ में एक क्रैश कोर्स लेके आएंगे, ठीक है? जिसमें से एक नॉर्मल फीस होगा, ज्यादा हाई फीस नहीं, नॉर्मल फीस होगा, जिसमें आपको 4 मेंबर ग्रुप का बैक टू बैक क्लासेस मिलेगा। तो आप लोग बोलोगे सर सारा वीडियो तो आप ऑफलाइन में तो इसी तरह का यूट्यूब में दे देंगे, तो उसमें क्या मिलेगा? उसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। पहला, आपका डाउट सेक्शन, आपका जो डाउट होगा उसको डील कराया जाएगा। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, कुछ यूनिक क्वेश्चंस उसको भी डील कराया जाएगा, ठीक है? बैक टू बैक बहुत कुछ उसके अंदर में होगा। बहुत सारा क्लासेस होगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा सॉल्व करवाया जाएगा, जो कि कहीं न कहीं यूट्यूब में मिसिंग होगा या अदर क्लासेस में मिसिंग होगा। एक ही चैप्टर से लगभग 150-200 क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रॉमिस हम लोग करते हैं, ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराया जाए, ताकि आपका डाउट कम हो। जब डाउट कम हो, ताकि आप लोग एग्जाम को निकाल सको। तो इसी के बिहाफ में ये मेरा पहला क्लासेस है। और आज की क्लासेस में हम रीजनिंग के उन चैप्टरों के बारे में बताएंगे जिस पर हमारा वीडियो अपकमिंग आने वाला है। और इसमें सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। एक एक सिंपल वर्ड में बोले तो हम लोग क्या करना है, रीजनिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और बैक टू बैक उसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जैसे कि हम शुरुआत में ही बोले कि मेरा नाम है राहुल सर और हम क्या है, रीजनिंग के मेंटर मतलब फैकल्टी है, ठीक है? और आपके सारा डाउट हम ही रीजनिंग के बिहाफ में लेंगे। ऐसे एसएससी में रीजनिंग का नाम रीजनिंग नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, जनरल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। लेकिन प्राय बच्चा जो होता है उसको रीजनिंग से ही समझना बेहतर करते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या किए, रीजनिंग का नाम दिए। तो आज क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग के स्पेशल क्या करेंगे, रीजनिंग के क्या क्या चैप्टर है जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, उसके बिहाफ में आज क्लासेस होगा, ठीक है? तो ये 6 मार्च से स्टार्ट होने वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो चलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कौन कौन चैप्टर इसके अंदर में होगा। देखिए ये सब ग्रुप बाय ग्रुप डिसाइड किए हैं कि ग्रुप 1 में पहले किस किस चैप्टर में फोकस करना है, ग्रुप बी है, फिर ग्रुप सी है, ग्रुप डी है और ग्रुप ई है। आजकल बहुत सारा क्वेश्चंस जो बैंकिंग से है वो भी एसएससी पूछने लगा है, तो आपको सभी को फोकस करना है। जैसे कि ग्रुप 1 का बात करें ग्रुप 1 का बात करें
तो ग्रुप 1 ने ग्रुप ए, तो ग्रुप ए में आप लोग देखोगे इसके अंदर में हमने 4 चैप्टर को जगह दिया जो एसएससी का जान चैप्टर माना जाता है, एसएससी का जान। ठीक है, अगर ये 4 चैप्टर कर लिए तो हम बोल सकते हैं कि 50% रीजनिंग यहीं पर खत्म है। वो चैप्टर क्या है? पहला क्या है? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो है एसएससी का सबसे जान चैप्टर है कि अगर कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकसिंग कर लोगे तो आपका सीरीज हो गया, एनालॉग हो गया एंड ऑड एंड आउट, ये भी क्या होगा? बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग, और आप लोग जैसे कि अभी टायर 2 का एग्जाम चल रहा है एसएससी सीजीएल का, आप लोग इसका एनालाइजिंग अगर सुनोगे तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चंस, तो तुम ही सोचो इसमें 2 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और एक क्वेश्चन का वैल्यू अगर 3 मार्क्स का होता है तो टोटल कितना हो गया? 6, मतलब 6 मार्क्स तो केवल क्या कर रहा है? कोडिंग डिकोडिंग ही आपको दिला रहा है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग पर आपको क्या करना है? सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ये सबसे क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है फॉर एसएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बाद आप लोग देखोगे क्या हो रहा है? एनालॉगिस। तो आप लोग प्राय इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे जहां पर इस तरह का दिखाई देगा, इस तरह से। ठीक है, यहां पर कुछ नंबर हो, यहां पर आपको बताना होता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉगिस बोलते हैं। और आजकल एसएससी के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन झलक मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज। सीरीज तो अगर हम बोलेंगे एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आज का जो एनालाइज देख रहे हैं टाइप 2 में तो सबसे ज्यादा सीरीज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सीरीज से अराउंडिंग जो है आपका कम से कम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और कल 2 से 3 पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 से अगर 3 पूछ दे तो 6 या 9 नंबर क्वेश्चन आपका सीरीज से मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका? ऑड एंड आउट, मतलब ऑड एंड आउट। तो ऑड एंड आउट कैसा चैप्टर है? आप लोग देखते होंगे कि जैसे कि एक एग्जांपल दे जैसे कि अगर आप देखोगे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और पटना, इन चारों में सबसे अलग क्या दिखाई दे रहा है? तुम बोलोगे सर कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ये तीनों मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन पटना अलग दिखाई दे रहा। पटना क्या बिहार का राजधानी है, लेकिन ये मेट्रो सिटी के अंदर में नहीं आता है, तो पटना अलग दिखाई दे रहा है। तो मतलब आपका आंसर क्या होगा? पटना होगा, मतलब अलग चुनना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोग इस तरह क्वेश्चन देखते होंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, और फिर अगर मान लो कि यहाँ पर आपका 3 दिखाई दे, तो सबसे अलग क्या दिखाई रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड एंड आउट, जो कि एसएससी में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर इन चारों चैप्टर को कंपाइल कर लिया जाए, तो इन चारों चैप्टर्स अगर देखा जाए तो अराउंडिंग देखा जाए तो 8 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक क्वेश्चन का वैल्यू अगर 3 मार्क्स का होता है तो 24 से 30 क्वेश्चन जो होता है आपका इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर एसएससी के एग्जाम के लिए, इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग क्या किए? ग्रुप 1 में जगह दिए। ठीक है, तो ग्रुप 1 सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और सबसे ज्यादा वीडियो जो है वो ग्रुप 1 से ही हम लाने वाले, सबसे ज्यादा वीडियो इसी के ऊपर हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रुप बी में हम लोग क्या किए? ग्रुप बी एक ऐसा सेक्शन है कि आप लोग बैंकिंग में भी पढ़े होंगे और प्लस एसएससी में पढ़े होंगे। तो ग्रुप बी है जैसे सिलोजिज्म। ठीक है, तो ये बैंकिंग में भी आता है, प्लस क्या आता है? एसएससी में भी आएगा। और सिलोजिज्म जो है, जब एसएससी के एग्जाम स्टार्ट हुआ है और अब तक सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछा जाना तय है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है सिलोजिज्म पर। तो इसके ऊपर भी हम बैक टू बैक वीडियो लेके आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस करवाएंगे ताकि आपको डाउट पूछ सके। और स्पेशल टाइप का जब आपको लगता है कि नहीं इससे भी डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, सर पढ़ा रहे हैं लेकिन डाउट थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है? 1 मई से हमारा ऑनलाइन क्लासेस में भी पार्टिसिपेट करना है, ताकि आपका डाउट को सुने, आपका कहाँ दिक्कत हो रहा है उसको सुने, ताकि हम उसको समझा बेहतर सके। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, ना केवल अपना खाली बोलते चले, नहीं आपका भी डाउट यहाँ पर मेंशन करेंगे, आपके लाए क्वेश्चंस को भी अपना क्या करेंगे? पीपीटी में जगह देंगे ताकि आपके भी डाउट को डील कर सकें।
ठीक है। इसके साथ साथ ब्लड लेसन, तो ब्लड लेसन आप लोग देखे होंगे, चाहे जो भी एग्जाम हो एसएससी की फॉर्मेट का, चाहे एमटीएस हो, सीएचएस हो या सीजीएल हो, ब्लड लेसन से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाना तय है। इस बार टाइप 2 में हम आश्चर्यचकित हो गए, 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड लेसन से पूछ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड लेसन से पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे रैंकिंग ऑर्डर थोड़ा कट रहा है, रैंकिंग एंड ऑर्डर, ठीक है। रैंकिंग ऑर्डर, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रैंकिंग एंड ऑर्डर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर एक भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मान लिया जाए इन चारों चैप्टर का कंपाइलर कर दिया जाए तो लगभग आप लोग देखोगे कि 5 से लेकर 6 क्वेश्चन, मतलब अगर 15 से लेकर 18 क्वेश्चन इसी चैप्टर से ज्यादा पूछा जाना होता है। तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, बैक टू बैक क्या करेंगे, वीडियो लेके आएंगे, ठीक है, ताकि आपको डाउट को डील कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग देखो ग्रुप सी जो है थोड़ा सा क्या एजीएस चैप्टर होता है, जिसके अंदर में डाइस होगा, क्लॉक होगा, कैलेंडर होगा। अगर बोलेंगे एसएससी का को प्योर, मतलब प्योर एसएससी के लिए बना है, तो वो है यही 3 चैप्टर एसएससी के लिए प्योर है। ये केवल किस में आता है, केवल एसएससी में आता है, और किसी भी एग्जाम चाहे बैंकिंग के किसी फॉर्मेट में ये सब तो बैंकिंग के कभी न कभी पूछा जाता था, लेकिन अब नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ, एसएससी के लिए अगर कोई चैप्टर अगर सबसे पुराना है और एसएससी में पूछा जाता है, वो डाइस है, क्लॉक है और क्या है, कैलेंडर है। ये तीनों चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन का झलक मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस बार टाइप 2 में देख रहे हैं केवल क्लॉक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन क्लॉक से पूछा जा रहा है, डाइस और कैलेंडर से पूछा नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आने वाला जो इसका एग्जाम होगा उसमें क्लॉक पूछेगा, हाँ क्लॉक से पूछ सकता है, कैलेंडर से पूछ सकता है और डाइस से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी मतलब रेलवे वाला ग्रुप डी नहीं है, अच्छा लग रहा है, हाँ ग्रुप मतलब एक ग्रुप में डिवाइड किए हैं कि कैसे कैसे हम लोग वीडियो लेके आएंगे। तो जैसे कि ग्रुप डी में आप लोग देखो सेटिंग इवेंट पजल, नंबर पजल और लिखा है काउंटिंग द फिगर, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन आता है जिसमें डायग्राम ज्यादा इन्वॉल्विंग होता है, तो इसमें हम लोग क्या किए, ग्रुप डी में जगह दी है। तो आप लोग बोलोगे सर पजल जो है वो क्या एसएससी पूछता है क्या, मजाक कर रहे हैं, ये तो बैंकिंग का पार्ट है, एसएससी तो पूछता नहीं। हाँ, सेटिंग इवेंट पूछता है, नंबर पजल पूछता है, काउंटिंग द फिगर पूछता है, लेकिन ये पजल पूछता है। हाँ, अब एसएससी क्या कर रहा है, अपना एग्जाम को जो रीजनिंग को है उसको क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, अपना लेवल को हाई कर रहा है। हाँ, क्वेश्चंस आपको इजी मिलेगा पजल का, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। जो बैंकिंग स्टूडेंट है जो पजल किया है वो फूक के निकाल देगा, लेकिन जो एसएससी है, वो जो एसएससी प्रिपरेशन कर रहा है, कभी इस तरह क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं किया है तो उसके लिए डिफिकल्टी पैदा होगा। क्योंकि हाँ, क्वेश्चंस आपको देखोगे जैसे कि हम जैसे प्रीवियस ईयर में हम देखे थे इसका क्वेश्चन, जिसमें आप लोग आश्चर्य हो जाओगे कि डे, मंथ और ईयर, मतलब डे पजल पूछा है, लगभग 40 से 50 वर्ड सॉल्व करने के बाद ही उस क्वेश्चन का जवाब दिए, लेकिन पूछा कितना गया, केवल एक क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा है। अब थोड़ा सा लेवल ये क्या करना, अपना हाई करता चला जा रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने क्लास में जानेंगे कि एसएससी किस तरह के पजल पूछ सकते हैं, इसको बनाने का प्रोसेस क्या होगा, और इसके साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि किसी पजल को कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर सके, वो अपने क्लासेस में जानेंगे। हाँ, ये जो क्लासेस आपको मिलेगा, तो हम लोग मान के चलते आप लोग एसएससी स्टूडेंट हो, जो एसएससी स्टूडेंट नहीं हो, जो फ्रेशनर हो, कि कभी जो एग्जाम नहीं किए हो, कभी जो एग्जाम नहीं दिए हो एसएससी का, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमारे पास क्या है कि 1 मई से हम लोग एसएससी के प्योर बैच लेके आ रहे हैं, प्योर बैच एसएससी के लिए, जिसके अंदर में आपको एकदम बेसिक ढंग से सिखाया जाएगा, ठीक है। आपका डाउट, जैसे कि बहुत सारा ऑनलाइन बैचेस जो होता है जिसमें डाउट सेक्शन को थोड़ा इग्नोर किया जाता है, डाउट सेक्शन क्या किया जाता है, थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। तो अपने क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, डाउट सेक्शन को ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे, आपका डाउट को लेंगे, आपके जो फीलिंग है उस फीलिंग को भी समझेंगे। देन उसके बाद आपको एसएससी का लायक बनाएंगे, बस यही बोलेंगे, लायक बनाएंगे और एसएससी के दहलीज तक खड़ा कर देंगे आपको लाके,
ठीक ऐसा एक ऑनलाइन क्लास लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर में रीजनिंग के लिए राहुल सर, मैथ के लिए अमित सर, इंग्लिश के लिए आइकॉन सरोज सर और जीके और जीएस के लिए आपके पास अनान सर का साथ मिलेगा। ठीक है, चलिए ये जो है, ये जो चारों जो बताए हैं, ये एसएससी में आजकल पूछा जाता है सेटिंगमेंट से। इस बार हम लोग देखें कि टाइप 2 में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पजल से भी एक क्वेश्चन झलक मिला। हाँ, नंबर पजल से क्वेश्चन पूछा नहीं गया इस बार, लेकिन नहीं पूछेगा ये भी क्लियर नहीं है। हाँ, काउंटिंग द फिगर से भी इस बार टाइप 2 क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आगे पूछा जा सकता है, इसलिए अपने ग्रुप डी में इसको हम लोग जगह दिए हैं। एंड लास्ट हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप ई के लिए बढ़ेंगे और ग्रुप ई के अंदर में इसी 2 तरह का एक वाटर इमेज और एक क्या था मिरर इमेज। देन उसके बाद क्या करेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें डायग्राम के प्रति जो भी होगा, किस तरह का डायग्राम के प्रति रीजनिंग होता है, वो एक ही मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग हम लोग क्या करेंगे, करा देंगे। ये हमारा जो होगा वो एसएससी का एक तरह का सिलेबस है और हम लोग किस तरह से वीडियो लेके आएंगे वो एक तरह के आपका झलक है। ठीक है, झलक जितना शानदार होगा वीडियो उतना ही बेहतर चलेगा। और हम लोग इसमें आप लोग को इस तरह से पढ़ाएंगे कि ऑफलाइन मतलब फ्री ऑफ क्लासेस इस तरह के भी देंगे कि आपको नहीं लगेगा कि ये फ्री है, लगता है ये पेड कोर्स की तरह ही लगेगा। ठीक है, हाँ, इसके लिए करना क्या है, बस आपको करना है एक हल्का सा आपका एक सपोर्ट चाहते हैं और वो सपोर्ट ये होना चाहिए कि जब भी एक बार वीडियो देखो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने जितने भी फ्रेंडशिप ग्रुप है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उसमें शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड लोग को अपने इस ग्रुप के साथ जोड़ो। बस मेरा ही कहने का मतलब है, जो चीज अच्छा है वो शेयर करने से बचो मत। ठीक है, जितना ज्यादा बच्चा हमारे साथ जुड़ेगा, हमें भी क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और हाई से हाई क्वेश्चंस आपको सॉल्व करेंगे। और मेरा जो भी मेंटर यहाँ पढ़ाएगा, ठीक है, उनको भी बोलेंगे हाई से हाई क्वेश्चन सॉल्व करें। आपके डाउट को अच्छा लगे, जब भी आप कमेंट व्हाट्सएप के सॉरी यूट्यूब के द्वारा आप करोगे तो आपके कमेंट को भी पढ़े और कहीं पर अगर दिक्कत हो रहा है तो आपको वो क्वेश्चंस अगेन समझाए, आपको डाउट को क्लियर कर सके। वो हमारा यूट्यूब में चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए बस यही है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेस ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ इस लिंक को शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके जो भी भाई लोग हैं। ठीक है, हाँ, हमेशा एक चीज को याद रखना कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसी सीरियल नंबर से हमारा क्लासेस चलेगा। एक झलक है, हम जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो वगैरह जाएगा वो ग्रुप सी से स्टार्ट करेंगे और यहीं से आपका क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और इसी के ऊपर बैक टू बैक पहले 3 का वीडियो लेके आएंगे। ये खत्म होगा, देन इसके बाद ग्रुप बी स्टार्ट करेंगे। जब ग्रुप बी स्टार्ट होगा उसके बाद ग्रुप डी, ग्रुप ई और देन लास्ट बेटा क्या होगा, ग्रुप ए। मालूम है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ग्रुप ए पूछता है, इसको हम लास्ट में हमको करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुप सी से करेंगे। तो यहीं से आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप लोग से हम लोग फिर मिलते हैं अपने क्लासेस के साथ और वो पहला जो क्लासेस हम लोग लिख के होगा डाइस के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो डाइस के ऊपर मेरा पहला वीडियो आएगा, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 2-3 वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको डाउट को और क्लियर कर सके। ठीक है, चलिए मिलते फिर आप लोग से।